पर ये जिम्मेदारी आप लोगों ने दी है कि अगर जहां पर खड़ा होकर कोई बात कहने को अवसर मिले तो काल के सापेक्ष जिस समय में हम जी रहे हैं उसके अनुसार अगर बात नहीं करूं तो मैं समझता हूं कि मैं आप लोगों के साथ गुनाह कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं। राजपूत समाज से हो चाहे दलित समाज से हो, हम बड़ा अनूठा संगम है यहाँ पर कि दोनों समाज के विद्यार्थी एक ही जगह रह रहे हैं। इस देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इज्जत के साथ रहने का अधिकार है। ये हमारी लड़ाई क्या ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम से ऊपर नहीं निकल पा रही। कोई किसी समाज को गाली देगा, कोई किसी समाज को गाली देगा, मतलब इसको तुम्हारे सेटिस्फेक्शन के अलावा हमको मिलता क्या है? अपने जीवन काल में देखेंगे सबसे बड़ा गुंडा एक ही आदमी है और उस गुंडे ने किसी गुंडे को नहीं छोड़ा। सबसे बड़ा गुंडा है समय। वैसे माइक जितनी बार हाथ में आता है उतनी बार मैं ये सोचता हूँ कि मुझे माइक क्यों दे दिया, क्योंकि मेरे साथ एक बहुत बड़ी समस्या है कि मैं जो सुनने वाला होता है उसको कानों को अच्छी लगे बात वैसी कहता नहीं, जैसा श्रोताओं को चाहिए वैसा मसाला नहीं दे पाता हूँ, इसलिए उनको लगता है कि ठीक ठाक है, अपनी बात रख करके चला जाएगा। पर ये जिम्मेदारी आप लोगों ने दी है कि अगर जहां पर खड़ा होकर कोई बात कहने को अवसर मिले तो काल के सापेक्ष जिस समय में हम जी रहे हैं उसके अनुसार अगर बात नहीं करूं तो मैं समझता हूं कि मैं आप लोगों के साथ गुनाह कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं। इस 3 नंबर छात्रावास में हम लोग सब साथ में रहते हैं। 2013 से विश्वविद्यालय में हूं। छात्र संघ चुनाव में बहुत स्नेह लाडकोट मिला 3 नंबर हॉस्टल से यहाँ रहने वाले सभी भाइयों से। राजपूत समाज से हो चाहे दलित समाज से हो, हम बड़ा अनूठा संगम है यहाँ पर कि दोनों समाज के विद्यार्थी एक ही जगह रहते हैं। अभी भवानी सिंह जी कह रहे थे कि उन्होंने लास्ट में जब अपना समाप्त किया भजन तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश पर आकर गए, तो मैंने कहा ये मेरे जो है फिलॉसफी सब्जेक्ट पर आ रहे हैं। फिलॉसफी में जब अद्वैत वेदांत पढ़ते हैं तो उसमें कहा गया है कि हम सब एक है, ब्रह्म का हम जीव है, ब्रह्म और आत्मा दोनों एक कहे गए। हमें सब इंसान को एक मानने का भाव कहा गया, परंतु वो विषय बड़ा अलग है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं आप सभी से कि आप सब लोग अपनी क्षमताएं पहचानो, अपनी क्षमताओं पर काम करो। कौन अच्छा है कौन बुरा है ये जीवन का हिस्सा है, चलता रहेगा। सिर्फ इतना ही फर्क है रामायण और महाभारत में। रामायण में था मैं मेरा मेरा, दुर्योधन ने कहा कि मैं 1 इंच सुई की जमीन नहीं दूंगा, सारे भाई मर गए। और रामायण में था कि सब तेरा तेरा। राम जी भरत जी को कह रहे हैं कि अरे तुम ले लो राज, भरत जी पीछे पीछे आ गए वनवास में, कह रहे भाई मुझे नहीं चाहिए आप ले लो। तो इतना भाव अगर हमें आ गया तो हमारा भाईचारा चल जाए कि मेरा मेरा से तेरा तेरा करना शुरू करना। ठीक है, हम लोग आज जिस युग में जी रहे हैं वो सारी बातें कुछ हद तक प्रासंगिक है, पर आज भी ये आवश्यकता है। हमारे जो पुराने आज से 20-25 साल पुराने छात्र नेता मुझको मिलते हैं तो बात सुनाते हैं कि हमारे समय ऐसा था, हमारे समय ऐसा था। पर आज देश में लोकतंत्र को आए हुए 75 साल से अधिक समय हो गया। इस देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इज्जत के साथ रहने का अधिकार है। तो ये आप लोगों की खास तौर से जिम्मेदारी है कि आप लोग सबको इज्जत दें, सबको बराबर दें। मैं बहुत अफसोस और बहुत संकीर्ण बात कह रहा हूं कि हम लोग गर्व इस बात करते हैं कि हमारे बाप दादा वो थे, हमारे पूर्वज वो थे। पर हमारे पूर्वज वो थे इसलिए आज बात होती है, पर हमारी आने वाली पीढ़ियां ये नहीं कहेंगी कि हमारे पूर्वज आप थे, क्योंकि हम लोग समाज में वैमनस्य फैला रहे हैं। इस पर हमें काम करना पड़ेगा। ये शायद अब कुछ देर बाद हनुमंत हॉस्टल जाऊंगा और वहां शायद फिर माइक दे दिया तो मैं यही बात कहूंगा। ये हमारी लड़ाई क्या ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम से ऊपर नहीं निकल पा रही। कोई किसी समाज को गाली देगा, कोई किसी समाज को गाली देगा, मतलब इसको तुम्हारे सेटिस्फेक्शन के अलावा हमको मिलता क्या है? आपका कोई लाइफ में जो है अचीवमेंट मिलता नहीं है, आपकी कोई पगार बढ़ती नहीं है, अच्छा आपके जीवन में प्रगति होती नहीं है, आपके जीवन का बौद्धिक विकास होता नहीं है, आपके जीवन का शारीरिक विकास होता नहीं है, तो उसका औचित्य क्या है? और मैं उस अवस्था पे खड़ा हूं कि जीवन में 3-4 साल पहले इतनी प्रशंसाएं दी, उसके कुछ समय बाद इतनी आलोचनाएं दी, पर तब एक जगह आकर मौन हो गया कि नहीं, जीवन जो है समय, अपने जीवन काल में देखेंगे सबसे बड़ा गुंडा एक ही आदमी है और उस गुंडे ने किसी गुंडे को नहीं छोड़ा। सबसे बड़ा गुंडा है समय, और वो जब पीछे पड़ता है तो किसी को नहीं छोड़ता। भगवान राम को भी वनवास आया, भगवान राम के भी पत्नी रावण लेकर चला गया, तो रावण का समय अच्छा था, तब लंका का राजा था, पर खराब हुआ तब सीता माता के
हरण का भाव उसके अंदर आया और लंका पूरी खत्म करवा दी उसने। तो इसी प्रकार जो है समय को पहचानो, अपने ऊपर काम करो। और ये जो हम लोग रील कल्चर में बनाते हैं ना कि मुकदमे, हमें मुकदमों से बचना है। अब मुकदमों का समय नहीं है। मुझे किसी पत्रकार ने पूछा था कि आप छात्र संघ अध्यक्ष बने हैं, आप पर मुकदमा नहीं है और दूसरों पे भी नहीं है कोई साथ वाले। मैंने सिर्फ एक चीज कही कि मैं 28 साल की उम्र में छात्र संघ अध्यक्ष बना और बनने के बाद मुझे ये चीज महसूस हो गई कि मैं बड़ी लकीर तो नहीं खींच सकता, पर पास में मेरा छोटा सा एक बिंदु बनाना चाहता हूँ। अब होता क्या है कि कोई छात्र संघ पे प्रदर्शन हो रहा है, आप में से 50 लोग मेरे साथ चल लिए, मैं जिद करके आया, आप सब लोग भाई बंधु कि भाई हमारे अरविंद साहब कर रहे हैं, चलते हैं साथ। और संयोगवश जो है पुलिस गिरफ्तार कर लेती है 4-5 को, साथ में मैं भी हूँ, मुझ पर मुकदमा हो गया और 3-4 में से आप पर किसी पर हो गया। अच्छा, आप में से कोई क्या कर रहा था? कोई फौज की तैयारी कर रहा था, कोई मास्टर की तैयारी कर रहा था। अब अरविंद साहब तो आज से 2-4 साल बाद नसीब में हुआ तो हो सकता है नेता बनेंगे, नहीं तो घर का काम काज कर लेंगे। पर आप जो 15 साल राजकारी बाधा की मुकदमा झेलोगे, उसकी क्या अरविंद साहब जिम्मेदारी लेंगे क्या? इस पर आप लोग कब विचार करें? यह समय वो नहीं है। ये समय को पहचानो कि मर्दों के होते, मर्दान की मुकदमों से तय नहीं होती है। अगर इससे तय होती तो कानून सजा नहीं दे रहा होता, उनको फिर मेडल पहना रहा होता। ये समय अलग है। समाज की प्रगति सिर्फ 2 चीजों पर टिकी है। मैं वापस वही कह रहा हूं कि समाज की प्रगति सिर्फ 2 चीजों पर टिकी है, एक शिक्षा, दूसरा आर्थिक ढांचा। पैसा कमाओ, उस पर काम करो और शिक्षित बनिए, साहित्य पढ़िए, अपना बौद्धिक विकास करिए। किसी की कोई फोटो देख ली, कहाँ देख ली, ये सुन लिया, वो लिख दिया, ये कर दिया, इससे आपका भला नहीं होगा। जिसको जो करना है वो करेगा। कोई कहाँ बढ़ रहा है, कोई कहाँ बढ़ रहा है, हम लोग कहाँ खड़े हैं? हम लोग देश में जो है लोकतंत्र आए 75 साल हुए और आप में से अधिकांश की शायद आप पहली या दूसरी पीढ़ी हो जो बाहर पढ़ने आई है। आपके पिताजी किसी के शायद मास्टर होंगे, किसी के पुलिस में होंगे, पर मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि तीसरी पीढ़ी पर जाऊंगा दादाजी तक तो कोई 5वीं 7वीं से ज्यादा पढ़ा नहीं मिलेगा। तो यानी हम पहली या दूसरी पीढ़ी है जो बाहर आई है, जो पढ़ने के लिए आए, जो कुछ नया हासिल करने आई है। और हम में भी इतनी बुद्धिमत्ता आ गई है कि हम लोग चीजों को समझने का प्रयास करते हैं, हम लोग सवाल करते हैं। तो ये समझिएगा कि आने वाली पीढ़ी जो है वो बहुत शार्प होगी, बहुत होशियार होगी। हम छोटे बच्चों को आजकल देखते हैं, वो बहुत समझते, घर परिवार में होते हैं कि वो बहुत होशियार है। तो होशियार इसलिए है कि जनरेशन जब चेंजेस आते हैं तब सब होशियार होते हैं। तो हमें खुद को इस कदर बनाना है, खुद का निर्माण ऐसा करना है कि आज से 20 साल बाद भी हमारी प्रासंगिकता रह सके, हमारी उपादेयता रह सके, हम रेलेवेंट रह सके। कि समय के साथ हम लोग, इन लोगों की तो संजीवनी समाप्त हो गई, ये क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। इसलिए इन छोटी सी लड़ाइयों से बाहर आ जाए। कोई कह रहा है, कहने दीजिए। मुझे किसी ने गाली दे दी कमेंट बॉक्स में, अच्छा दे दी, मैंने प्रतिक्रिया नहीं दी, क्या फर्क पड़ गया? मुझे ये बताओ, क्या फर्क क्या पड़ गया? मैं तो सिर्फ इतना पूछ रहा हूं। तो ठीक है, वो अपना काम कर रहा है, उसको करने दो। आप अपना काम करो, बड़ा लक्ष्य बनाओ। और अगर इन चीजों से समाज का भला करना है तो किसी अच्छी जगह जाओगे तो वहां 4 लोगों का भला कर पाओगे, कमेंट से नहीं कर पाओगे। बंधु, माफी चाहता हूं, इसलिए मैं कहता हूं कि माइक हाथ में मत दिया कर। देते हो तो फिर मैं ऐसी ही बात कहता हूं, क्योंकि बहुत आसान है ऊंचे ऊपर चढ़ाना, कोई ऐसी बात करना। अरे जोरदार कर रहे हो, आपके जैसा कोई नहीं है। जोरदार तो कर ही रहे हो, पर हमें किन कमियों पर काम करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। माफी चाहता हूं, किसी को कोई मेरे लफ्ज बुरे लगे तो मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इस दिशा में काम करेंगे। और अब जो है समय बदल गया है, समय के साथ आगे बढ़ेंगे। कोई चीज, हाँ इतनी चीज जरूर कह रहा हूं कि हम लोग वो लोग हैं, जब आपके कोई चीज ऊपर गिर रही हो तो कोशिश करो उसको साइड में गिरा दो। भाई आपसे कोई जबरदस्ती लड़ाई कर ही रहा है तो कोशिश करो भाई मत कर 4 बार समझाओ। अब फिर 5वीं बार वो चीज समझ में आती कि अब जो है मेरे पास रास्ता नहीं था। भगवान राम ने भी जो है समुद्र देव से आगे जब लंका जा रहे थे तो 3 दिन तपस्या की कि भाई साहब रास्ता दे दीजिए, हे समुद्र देव रास्ता दो, रास्ता दो, रास्ता दो। समुद्र देव ने नहीं दिया। फिर तीसरे दिन उनको लगा कि मुझे अमर्यादित होना पड़ेगा, उन्होंने जो है तीर अपने धनुष पर चढ़ाया कि अभी तुझे सुखाता हूं। उस स्थिति में समुद्र देव बाहर आए। तो पहले दिन चढ़ा लेते तो उस शक्ति तो उन्होंने उस दिन भी थी कि गैर के लोग जो रास्ता नहीं दे रहा, अभी सुखाता। पर पहले जो है आपका प्रयास वो होना चाहिए।